हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में देखा, कल तक जो दो लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, आज धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे थे। एक तरफ थी सिया, जिसके अंदर बहुत सारा गुस्सा था। उस गुस्से के पीछे छुपा हुआ दर्द। और वहीं दूसरी ओर थी अवनी, जो हर चीज को दिल से महसूस करती थी, जो सिया के अंदर की उस दर्द को कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी समझने लगती है। शायद बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देख पाई थी, पर क्या है सिर्फ एक ये कंसर्न था या कुछ और शुरू हो रहा था, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह के लगभग 6:30 बजे होते हैं। खिड़की से हल्की हल्की हवा और सूरज की रोशनी सिया के रूम में आ रही होती है। आज पता नहीं क्यों सिया अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती है। नॉर्मली उसकी मॉम 2 से 3 बार आकर उसे उठाती थी, तब जाके कहीं सिया उठती थी। लेकिन आज इतना डिफरेंस क्यों था, आप और हम तो काफी अच्छे से जानते हैं। पर क्या सिया और अपनी पता लगा पाएंगे, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसकी आंखें खुलते ही उसका फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बेड पर बैठी रहती है, कुछ सेकंड तक सीलिंग को ही देखती रहती है। और फिर पता नहीं क्यों उसके माइंड में एक ही फेस आता है, वो ना चाहते हुए भी अवनी का होता है। तभी सिया खुद से स्माइल करती है एंड कहती है, ये लड़की भी ना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। सब लोग मुझे देखते हैं या डरते हैं, ये इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मेरे पीछे ही घूमते रहते हैं, और इधर देखो इस लड़की को, मुझे हमेशा लेक्चर देती रहती है। सिया को अचानक कल लाइब्रेरी वाली बातें याद आने लगती है, जब अवनी ने ये कहा था, तुम इतना गुस्सा मत किया करो। उसके फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तभी सिया खुद से ही कहती है, टॉपर, सच में तुम बहुत अजीब हो। और वो स्माइल करने लगती है। तभी सिया बालकनी में जाती है। हल्का सा ठंडा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा बाहर से आ रही होती है। कॉफी का मग हाथ में लेकर वो रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी होती है। नॉर्मली सिया को अकेला रहना काफी पसंद था, लेकिन आज उसका थॉट बार बार ना चाहते हुए भी अवनी पर रुक सा गया था। अवनी ने सिया का हाथ पकड़ा था। अधूरी उसकी आंखों में सच में वो कंसर्न अच्छे होंगे। सिया ने सभी लोग अपनी लाइफ में कोई एक्टिंग नहीं थी, कर रहे होंगे, कोई सिंपैथी नहीं थी, हमारी स्टोरी बस था तो सिर्फ कंसर्न था। सिया गहरी सांस लेती है। पहली बार किसी ने उसके गुस्से के पीछे का दर्द छुपा हुआ जाना था, और उसे देखने की और समझने की कोशिश की थी। और ये बात उसे अंदर से काफी ज्यादा टच कर गई थी। तभी सिया खुद से ही कहती है, और शायद फ्रेंड बन सकते हैं हम लोग। पर खुद ही हंस पड़ती है, फ्रेंड कैसे ही बनेंगे हम लोग, इस ज्यादा जो आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर कुछ देर सिया रुक जाती है एंड कहती है, नहीं फ्रेंड नहीं, आई थिंक बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। ये कहते हुए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नीचे डिनर टेबल पर सिया की मम्मी और दादी ब्रेकफास्ट लगा रहे होते हैं। सिया सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी। उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। ये देखकर दोनों दादी एंड मॉम एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दादी कहती है, आज सूरज वेस्ट से निकला है क्या? तभी सिया कहती है, क्या मतलब दादी? दादी कहती है, मैडम सुबह सुबह मुस्कुरा भी रही है। तभी सिया की मॉम कहती है, और हाँ, आज तक बिना चिल्लाए उठ भी गई। दादी कहती, मुझे तो शायद कुछ गड़बड़ लग रही है।
सिया आंखें घुमाती है एंड कहती है, हेलो हेलो, रुक जाइए, आप दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? सिया की मॉम कहती है, काम तो है बेटा, बट तुम्हारे फेस पर जो स्माइल है उसका रीजन जानना ज्यादा मैटर करता है। सिया की मॉम की ये बात सुनकर सिया पानी तो पी रही थी, बट उसके फेस पर स्माइल आ रही थी और कहीं ना कहीं वो अपने स्माइल को हाइड करने की कोशिश कर रही थी। एंड वो कहती है, कुछ भी बातें करते हैं आप लोग, चलिए ब्रेकफास्ट करिए, मुझे भूख लग रही है। और ये लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। उधर अवनी के घर में भी सुबह हो चुकी थी। अवनी अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। आज उसने एक सिंपल स्काई ब्लू कुर्ती पहनी होती है, इसको आज टाई किया होता है। मिरर में खुद को देखते हुए अचानक उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर उसे याद आता है कि कल लाइब्रेरी में सिया का फेस, उसका टीजिंग करना, उसकी स्माइल, उसका ये कहना, तुम बहुत अजीब हो, अवनी के फेस पर हल्का सा रेड हो जाता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी अवनी कहती है, सच में पूरी पागल लड़की है ये कहते हुए वो स्माइल कर देती है। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर अवनी की मॉम और डैड, नानी बैठे होते हैं। अवनी क्विकली आकर चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन उसके फेस की स्माइल शायद सभी लोग नोटिस कर लेते हैं। तभी नानी कहती है, आज हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। तभी अवनी कहती है, नहीं तो मैं तो नॉर्मल की तरह ही हूँ, जैसे हमेशा रहती हूँ। तभी अवनी की मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, स्माइल भी कर रही है, खुद से बातें भी कर रही है, कुछ तो बात है, शायद जानना पड़ेगा। तभी उसके पापा कहते हैं, शायद कॉलेज अच्छा लगने लगा है इसे। सबकी ये बातें सुनकर अवनी हल्का सा ऑकवर्ड हो जाती है एंड कहती है, क्या यार, प्लीज आप लोग कुछ भी सोचते हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन अवनी खुद नहीं समझ पा रही थी आखिर वो इतनी हैप्पी फील क्यों कर रही है। दो अलग अलग घरों में, अलग अलग जिंदगियों में रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों के थॉट में एक दूसरे का नाम चल ही रहा था, सिया एंड अवनी। और शायद दोनों को खुद भी नहीं पता था कि ये नई कहानी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आते हैं। पहली एक आदत बनती है, फिर जरूरत, और फिर पता नहीं चलता कब वो दिल के कितने करीब आ जाते हैं कि उनके बिना दिन अधूरा लगने लगता है। सुबह का टाइम होता है। कॉलेज कैंपस धीरे धीरे स्टूडेंट से भरने लगा था। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है, कोई क्लासेस के असाइनमेंट डिस्कस कर रहा होता है, और कुछ लोग अभी भी स्लीपी फेस लेकर गेट के अंदर आ रहे होते हैं। उधर सिया अपनी कार से उतरती है। ब्लैक कार्गो पैंट्स, व्हाइट ओवरसाइज टी शर्ट और शोल्डर पर कैजुअली बैग लटका होता है। जैसे ही वो कार का डोर बंद करती है, उसकी नजर ऑटोमेटिकली कॉलेज गेट की तरफ जाती है और फिर उसकी आंखें किसी को शायद ढूंढने लगती है। खुद सिया को भी नहीं पता होता कि वो आखिर किसे ढूंढ रही है, लेकिन शायद वो तो नहीं जानती थी, बट उसका दिल जरूर जानता था। तभी वो खुद से ही कहती है, पता नहीं टॉपर आज आई भी है या नहीं। कल के बाद तो लग रहा था कि शायद लाइब्रेरी में ही अपना घर बना लेगी। था कहते हुए वो खुद ही से स्माइल कर देती है। तभी पीछे से कबीर आता है एंड कहता है, किसे ढूंढ रही हो मैडम? तभी सिया कहती, किसी को नहीं, मैं और किसी को ढूंढूंगी? बिल्कुल नहीं। तभी कबीर कहता है,
हाँ बिल्कुल, मैं भी नासा का डायरेक्टर हूँ, ठीक है। और वो स्माइल करने लगता है। सिया कहती है, सुबह सुबह मार खानी है क्या? कबीर हंसने लगता है। उधर दूसरी तरफ अवनी और नेहा कॉलेज गेट के पास आ रहे होते हैं। नेहा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोल रही होती है, लेकिन अवनी का फोकस नेहा की बात पर बिल्कुल नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी नजर भी कैंपस में शायद किसी न किसी को ढूंढ रही थी। शायद नहीं, कंप्लीटली श्योर वो सिया को ही ढूंढ रही थी। नेहा कहती है, ओए, तू सुन भी रही है कि तुझे कुछ बोल रही हूँ पिछले 10 मिनट से? अभी अपनी कहती, हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। नेहा कहती, अच्छा बताओ तो फिर मैंने क्या बोला था? तो अवनी कहती, "आ, शा ऐसा ही कर रही होती है। नी हल्का सा ऑकवर्ड फेस बनाने लगती है। तभी नेहा कहती, बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम किसी और ही दुनिया में हो। इधर अवनी हल्का सा ऑकवर्ड हो जाती है। तभी उसकी नजर के सामने खड़ी सिया पड़ जाती है और एक्सपेक्टली उसी वक्त सिया की नजर भी अवनी पर जाकर रुक सी जाती है। दोनों कुछ सेकंड के लिए बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ना कोई स्माइल, ना कोई बात, बस आंखों में एक अजीब सा सुकून से दोनों को ही बिना बोले रिलीफ मिल रहा हो। तभी अवनी मन ही में सोचती है, पता नहीं क्यों बट इसे देखकर अच्छा लगता है। उधर सिया के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। नॉर्मली सिया कभी किसी के पास जाकर बात नहीं करती थी, आगे रहकर लोग उसके पास हमेशा आते थे। लेकिन लेकिन आज कुछ अलग था। वो खुद अवनी की तरफ चल पड़ती है। उसके कदम अवनी की तरफ जा रहे थे। ये देखकर कबीर और प्रिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कबीर कहता है, शायद केस सीरियस है इन लोगों का। तभी रिया कहती है, भाई सीरियस नहीं, बहुत सीरियस है, तू देख नहीं रहा इनको? उधर सिया को आते हुए देखकर अवनी का हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होने लगता है, क्योंकि सिया सीधा उसकी ही तरफ आ रही होती है। तभी सिया कहती है, गुड मॉर्निंग रोपर। अवनी सॉफ्टली स्माइल कर देती है एंड कहती, गुड मॉर्निंग। तभी सिया कहती है, बस। तभी अवनी कहती है, क्या बस? तभी सिया कहती है, इतनी ड्राई गुड मॉर्निंग। तभी अवनी कहती है, तो क्या बोलूं? तभी सिया कहती है, पता नहीं बट थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाओ। तो कि यूं ही बातें तो चल रही थी, बट साइड में नेहा खड़ी होकर अपने हाथ फोल्ड करती है एंड इन लोगों की बातें सुनते हुए वो हंसने लगती है। अब एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हो जाता है। सिया इंस्टेंटली अवनी के साथ चलने लगती है एंड सिया कहती है, वैसे एक बात बताओ? तभी अवनी कहती है, हाँ बोलो, तुम जब नर्वस होती हो ना तो ज्यादा क्यूट लगती है। अवनी तुरंत शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, क्या क्या कहा तुमने? सिया कहती है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? तभी अवनी कहती है, सिया। तभी सिया कहती, क्या सिया, सच बोल रही हूं मैं। नेहा इन लोगों की बात सुनते हुए हंस हंस कर पागल हो रही होती है। तभी नेहा कहती है, बाय गाइस, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। अपनी फेस टर्न कर लेती है, ऊपर सीक्रेटली स्माइल भी कर रही थी और सिया ये नोटिस भी करती है। फ्लोर में चलते चलते सिया अचानक रुक जाती है। उसके फेस पर पहली बार थोड़ा सीरियसनेस आता है। तभी
सिया कहती है "अ, अवनी"। तभी अवनी कहती, हाँ बोलो। सिया कहती है वो अ, एक बात पूछना थी। तभी अवनी कहती, हाँ बोलो ना। सिया कहती है "अ, हम लोग फ्रेंड्स क्यों नहीं है"। अवनी चलते चलते लिटरली रुक जाती है एंड कहती है व्हाट। तभी सिया कहती, सीरियसली हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, तुम मुझे लेक्चर देती हो, मेरी केयर करती हो, मुझसे लड़ाई भी करती हो, पर ऑफिशियली फ्रेंड्स नहीं है। इट्स नॉट फेयर। अवनी उसकी तरफ देखती रहती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड कहती है सो वी आर फ्रेंड्स। अवनी उस हाथ को देखती रहती है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और हेजिटेशन भी होता है, बट पता नहीं क्यों दिल फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करना चाहता था, पर दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट भी थी जो वो खुद भी शायद कभी समझ नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहता है। सिर्फ कॉरिडोर में स्टूडेंट्स की आवाजें सुनाई दे रही होती है। फिर धीरे से अवनी स्माइल करती है, सिया का हैंड शेक करती है एंड अवनी कहती है ओके फ्रेंड्स। ऐसे ही अवनी ये कहती है, सिया के फेस पर एक जेन्युइनली हैप्पीनेस वाली स्माइल आ जाती है और ये चीज अवनी नोटिस करती है। ऐसी स्माइल जो बहुत कम ही लोगों में दिखाई देती है जब वो दिल से खुश होते हैं। तभी सिया कहती है फाइनली तुम मान गई। तभी अवनी कहती है फाइनली। भी सिया कहती हाँ मुझे लगा था तुम और 10 महीने लोगी शायद सोचने के लिए। तभी अवनी हंस पड़ती है एंड कहती है तुम सच में इम्पॉसिबल हो, तुम्हें पता है ना। तभी सिया कहती हाँ वो तो है, बट साथ ही साथ तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। दोनों लोग हंस देते हैं और पहली बार ये फ्रेंडशिप ऑफिशियली शुरू होती है। कभी कभी एक स्माइल से, एक एक सिंपल सा हैंडशेक सिर्फ फ्रेंडशिप की शुरुआत नहीं होता, वो एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत होता है जो धीरे धीरे दिल की सबसे खास जगह तक पहुंच जाता है। और आज सिया और अवनी के बीच भी कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंडशिप वाली बात के बाद सिया और अवनी कॉरिडोर में साथ साथ चल रहे होते हैं। दोनों के बीच अभी भी थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन अब एटमॉस्फेयर पहले जैसा नहीं होता है। अब उनके बीच ऑफिशियली फ्रेंडशिप हो चुकी होती है और पता नहीं क्यों दोनों के फेस पर बार बार न जाने क्यों स्माइल आ ही जाती है। उधर नेहा थोड़ा आगे चल रही होती है और पीछे मुड़ मुड़ कर दोनों को बार बार देख रही होती है। तभी नेहा कहती है धीरे से ये दोनों मुझे सिंगल फील करवा रहे हैं। अवनी तुरंत उसकी तरफ देखती है एंड कहती है नेहा। तभी नेहा कहती क्या नेहा, मैं क्या बोलूं अब। तभी सिया हंस रही होती है एंड कहती है इसने गलत भी क्या बोला है वैसे। तभी अवनी कहती है प्लीज अब तुम भी शुरू मत हो जाना इसके साथ। तभी सिया कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जस्ट वार्म अप कर रही हूँ। सिया की ये बात सुनकर अवनी अपना सर पकड़ लेती है और सिया हंसने लगती है। पता नहीं क्यों अवनी को सिया की स्माइल देखकर भी स्माइल आ जाती है। कुछ लोगों की हंसी धीरे धीरे हमारी आदत बनने लगती है और अवनी को अब शायद सिया की हंसी पसंद आने लगी थी। सब लोग कैंटीन पहुंच जाते हैं। एक बड़ी सी टेबल पर रिया, कबीर और प्रिया पहले ही बैठे होते हैं। जैसे ही
सिया एंड अवनी साथ में आते हैं। तीनों उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। तभी कबीर कहता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कबीर ने ये बोलते हुए फ्रेंड्स वर्ड पर एक्स्ट्रा जोर दिया होता है। तभी सिया कहती है, भाई बोलना सीधे से, जो भी तू बोलना चाहता है। तभी कबीर कहता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तभी रिया कहती, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो सभी अंधे हैं वैसे। तभी प्रिया कहती है, और हमें भी शायद कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिया आंखें घुमाती है एंड कहती है, तुम लोग सच में इतने ज्यादा फ्री हो क्या अपनी लाइफ में? तभी कबीर कहता है, नहीं, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है, इसीलिए थोड़ा मजा ले लेते हैं। और सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर अवनी क्विकली चेयर पर बैठ जाती है। उसका फेस ऑलरेडी रेड हो चुका था इन लोगों की हरकतों की वजह से। तभी वो मन में ही सोचती, ये लोग इतना टीज क्यों कर रहे हैं हमें? और वो भी कहीं ना कहीं स्माइल करती है। कभी कभी फ्रेंड्स हमसे पहले हमारे दिल की बात समझ जाते हैं। भी कुछ देर के बाद सभी लोग स्नैक्स ऑर्डर करते हैं। नॉर्मल बातें चल रही होती है। तभी सिया सडनली अवनी की नोटबुक उठा लेती है। तभी अवनी कहती है, सिया प्लीज। तभी सिया कहती, व्हाट प्लीज? तभी अवनी कहती, मेरी नोटबुक यार। तभी सिया कहती है, चेक कर रही हूं। तभी अवनी कहती है, क्या चेक कर रही हो वैसे तुम? तभी सिया कहती है कि तुम इंसान हो या प्रिंटिंग मशीन? तभी पूरा ग्रुप हंसने लगता है। तभी कबीर कहता है, हाँ ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी सिया कहती, सीरियसली? इतनी परफेक्ट हैंडराइटिंग कैसे हो सकती है? अवनी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, एक्चुअली पढ़ाई करके हो सकती है। तभी सिया कहती है, पर्सनल अटैक? हाँ। प्रिया कहती, वो टॉपर ने रोस्ट कर दिया। सभी लोग हंसने लगते हैं। सिया इंस्टेंटली सैड फेस बना लेती है एंड कहती है, देखा, अब तो ये मेरी इंसल्ट भी करने लगी है। तभी अवनी कहती है, हाँ क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। ये सुनकर सब और ज्यादा जोर से हंसने लगते हैं और सिया कुछ सेकंड के लिए अवनी को ही देख रही हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। पहली बार और उसने अवनी को इतने ओपन होकर जोक करते देखा था। जो लड़की सबके सामने चुप रहती थी, टू माय चैनल जिसका नाम के सामने धीरे धीरे ओपन हो रही हो। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लोग इन सभी लोग कर रहे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और ड्रिंक लेकर हमारी स्टोरी पर अवनी का ग्लास टेबल के कोने में ही रखा होता है और शायद गलती से गिरने लगता है। अवनी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही सिया उस ग्लास को पकड़ लेती है। कहती है, वो केयरफुल टॉपर। ये अवनी स्माइल करती है एंड कहती है, थैंक गॉड, थैंक यू। तभी सिया कहती है, वेलकम। बातें तो कुछ थोड़ी सी ही हुई थी, लेकिन कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। रिया साइड से ये सब नोटिस भी करती है एंड वो धीरे से कबीर से कहती है, तू देख रहा है ना, मुझे लग रहा है शायद कुछ हो रहा है। तभी कबीर कहता है, हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी प्रिया कहती है, ओ हेलो, तुम लोग ओवर रिएक्टिंग करना बंद करो। लेकिन सच तो ये था जो सभी लोग नोटिस कर रहे थे। कुछ मोमेंट बहुत छोटे होते हैं पर दिल उन्हें बहुत देर तक याद रखता है। थोड़ी देर के बाद बात हॉबीज पर आ ही जाती है। तभी प्रिया कहती है, अवनी तो पढ़ाई के अलावा कुछ करती हो क्या? अवनी कहती है, पढ़ाई करती हूँ। तभी सभी लोग हंसते हैं एंड सिया कहती,
इम्पॉसिबल। ये कहती, सच में? तभी सिया कहती, यार तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है। अवनी कहती, थैंक यू, बट मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। तभी सिया कहती, हो वेलकम। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी सिया कहती है, सीरियसली बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? अवनी धीरे से कहती है, मुझे बुक्स पसंद है, बारिश पसंद है, ऐसी जगह जहाँ पे साइलेंस हो वो पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। सिया क्विकली उसकी ही बातें सुन रही होती है। तभी वो मन ही मन में सोचती है, यार कितनी सिंपल है यार ये। पर पता नहीं क्यों उसे अवनी की सिंप्लिसिटी और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। हम अक्सर उन लोगों की तरफ खींचे जाते हैं जो हमसे बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, और यही चीज सिया के साथ भी हो रही थी। लंच ब्रेक खत्म होने वाला होता है, सब लोग उठने लगते हैं। तभी सिया चलते चलती अवनी के पास आ जाती है एंड कहती है, "अ, वैसे टॉपर?" तभी अवनी कहती, बोलो, अब हम ऑफिशियली फ्रेंड्स हैं, हाँ? तभी अवनी कहती है, हाँ तो? तभी सिया कहती है, तो अब तो अब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती है ना? अवनी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, बट मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया? सिया कहती है, "अ, रोज ही करती हो।" तभी अवनी कहती, ओ हेलो प्लीज ड्रामा क्वीन। अवनी हल्का सा शॉक्ड होती है, तुमने मुझे ड्रामा क्वीन बोला? तभी अवनी कहती, क्यों, तुम्हें और कोई भी दिखाई दे रहा है क्या? सिया कहती, हाँ, सो फाइनली ये फ्रेंडशिप शायद बहुत टॉक्सिक होने वाली है। दोनों हंस पड़ते हैं और पहली बार दोनों को साथ में चलना नेचुरली अच्छा लगने लगता है। दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, मुस्कुराहटें बढ़ने लगी थी, दूरियां कम होने लगी थी, लेकिन शायद दोनों में से कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां दिल धीरे धीरे अपनी मंजिल खुद चुनने वाला था। भी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।